कि पेट्रोल पंप पे मैंने एक पोल पे देखा लिखा हुआ उसके पिलर पे कि पेटीएम करें, और दूसरे पोल पे लिखा हुआ है मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। सरकार का दिमाग ठीक नहीं है आई थिंक। और अगर कोई इंसान वैक्सीन लेने के लिए जा रहा है, उसके पास कोई ओटीपी के बाद आपका आया हुआ मैसेज है, तो पुलिस उसको नहीं तंग करनी चाहिए। आप उसको बताइए पुलिस को कि जो लोग वैक्सीन के लिए करंट डेट का मैसेज लेकर आते हैं उनको आप तंग नहीं कीजिए। तो क्या आप एक गाड़ियों में 5 लोगों को जाने देंगे मास्क लगाकर? बैंक अकाउंट में जब आधार कार्ड मांगा जा सकता है तो बैंक के ट्रांजैक्शंस को स्टॉप कर देना चाहिए। विदाउट वैक्सीनेशन आप बैंक में इंटर नहीं कर सकते। एक इंसान 3 जगह 4 जगह स्लॉट बुक करता है। दिमाग खराब हो गया है आपके व्यवस्थाओं का? आपको समझ नहीं है, अगर 3 जगह 4 जगह वो बुक कर देगा तो पहुंचेगा एक ही जगह। तो एक आधार कार्ड पर 2-3 जगह स्लॉट बुक नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये जो वीडियो है कोरोना वैक्सीन के ऊपर बनाया जा रहा है और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया वैक्सीन लेकर के। ये वीडियो ज़रूर देखें और देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी मेहनत को और मोटिवेशन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो एक्सपीरियंस है हमारा कोविड वैक्सीन लेने के बाद वो हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। कि बहुत एक र्यूमर है कि वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है। वैक्सीन लेने के बाद कुछ ऐसे भी बातें सुनने को मिलती हैं गाँव में कि ये एक नसबंदी जैसा कोई वैक्सीन है। गांव में एक बात ऐसी भी बीच में आई। कुछ लोग कहते हैं कोरोना में जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वो ज़्यादा मर गए। अब ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक है, इस तरह की बातें फैलाता है और इससे लोग, मैंने पहले समझा कि हो सकता है अनपढ़ लोग जिन्होंने गांव में रहकर ज़िंदगी गुजारी है और पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सिर्फ उनकी सोच है। मैंने महसूस किया कि पढ़े लिखे लोगों के बीच भी इस तरह की बातें हैं दिमाग के अंदर कि वैक्सीन लिया जाए या ना लिया जाए। कुछ लोग तो ऐसे वैक्सीनों का इंतज़ार कर रहे हैं जिनके बहुत अच्छे होने की उम्मीद है और जो विदेश से अभी आएंगी और उनके लिए वो रुके पड़े। ऐसी भी बातें मुझे सुनने को मिली। मैं आप सब से अपील करता हूँ कि जो वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है वो वैक्सीन लें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो शायद पूरी दुनिया मास्क फ्री हो चुकी होगी। पूरी दुनिया में शायद कोविड ख़त्म हो चुका होगा और भारत पर बैन लग जाएगा कि आप भारत से अमेरिका, भारत से सऊदी अरबिया, भारत से गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं जा सकते, भारत से विदेश नहीं जा सकते। क्योंकि भारत एक ऐसा देश बनकर रह जाएगा जहां एक शहर में कोरोना फैला होगा और हम उस शहर को लॉकडाउन में तब्दील कर रहे होंगे और फिर दूसरे शहर में कोरोना फैलेगा। क्यों? क्योंकि आज भी वैक्सीन को लेकर के एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है गांव, शहर, मोहल्ले, जाति, धर्म के बीच में, जिसे हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैंने वैक्सीन ले लिया। आप समझ सकते हैं कि अस्थमा पेशेंट है हमारे परिवार में, उन्होंने वैक्सीन ले लिया। हमारी वाइफ ने वैक्सीन लिया और सब लोग एक 8 घंटे के बुखार के बाद बिल्कुल ठीक है। मैंने आज आपको बताना ज़रूरी समझा है कि पिछले दिन ही 2 दिन पहले मैंने वैक्सीन लिया और जिसकी सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। हमारे परिवार में जो सदस्य हमारे साथ गए उन्होंने वैक्सीन लिया, उनकी फ़ोटोज़ और आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं और वी ऑल आर ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बुखार के बाद 8 घंटे के बुखार में हम लोग रहे और मुझे तो वो भी नहीं हुआ। हर जिस साइड आपको वैक्सीन लगती है वहाँ पे थोड़ा पेन रहता है, तकरीबन 3-4 घंटे का। आप वैक्सीन के बाद 8 घंटे बाद शायद बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं। ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है जैसा कि आप सुन रहे हैं। ऐसा रेयर केस कहीं हुआ होगा जिसको एक मीडिया के माध्यम से आपको डराने के लिए उन दुश्मनों ने, जो शायद आपके भी दुश्मन हैं,
शहर के भी दुश्मन हैं और देश के भी दुश्मन हैं, उन्होंने इसको आप तक पहुंचा दिया। वैक्सीन लेना आपकी ज़िम्मेदारी है और मैं सरकार को कुछ वैक्सीन के सिलसिले में, वैक्सीन एक्सपीरियंस जो मैंने किया वैक्सीन लेते वक्त, उसको लेकर मैं कुछ गाइडेंस भी देना चाहता हूँ सरकार को। वैक्सीन एक ऐसी व्यवस्था है आज के भारतवर्ष में, जब हम लोग समझने चाहिए कि जब एक तरफ हम प्रचार कर रहे हैं कि वैक्सीन लें, मैं भी उसमें आज शायद इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि वैक्सीन लें, लेकिन दूसरी तरफ आप वैक्सीन लेना चाहते हैं तो आप गूगल पे लिखें cowin.government.in COWIN.gov.in आप लिखते हैं, इस वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन का कॉलम राइट हैंड साइड में आता है, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप अपना नंबर, अपना नाम लिखते हैं, नंबर पे एक OTP आता है, OTP के बाद आप उस OTP को दर्ज करते हैं, जो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। उसके बाद आप स्लॉट देखते हैं कि आपके करीबी कहाँ पर वैक्सीन 18+ या 45+ में वैकेंट है। यही मेरी सरकार को लेकर गाइडेंस है कि जहाँ पर हम एक तरफ प्रचार कर रहे हैं कि हम वैक्सीन लें, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम आई, जैसे मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकार को इस पर कई एडिटिंग की ज़रूरत है। मैं वैक्सीन को लेना चाहता था अपने परिवार के साथ, मैंने रजिस्ट्रेशन किया, वैक्सीन मुझे अपने 10-15 किलोमीटर के दायरे में कहीं नहीं मिला। मेरा गांव ज़िला जहानाबाद है, मैंने जहानाबाद में वैक्सीन बुक किया। वैक्सीन जब मैंने स्लॉट बुक किया तो हमें 3 o'clock to 6 o'clock का स्लॉट मिला, जो शाम का था। हम लोग यहाँ से निकले, पटना से 58 किलोमीटर का सफ़र करके मैं वैक्सीन सेंटर पे पहुँचा। इत्तेफाक से जानकर आपको अजूबा लगेगा कि जिस हॉस्पिटल में हम गए वो मेरा घर था, यानी मेरे घर में ही जो हॉस्पिटल रेंट लेकर चल रहा है, उसी हॉस्पिटल में मेरे खुद के घर में मैं वैक्सीन लेने के लिए गया, जो कि एरकी मोहल्ले के अंदर है, और वो हमारे किराएदार हैं, जो हॉस्पिटल है हमारे किराएदार हैं। अब मुझे ये लगा कि मैं बहुत कंफर्टेबली यहाँ पे वैक्सीन ले लूँगा, क्योंकि ये मेरे किराएदार हैं और सब लोग शायद जानते हैं मुझे वहाँ पे। लेकिन मुझे कुछ बातें वहाँ पे अच्छी लगी कि मेरे वहाँ पे उस हॉस्पिटल के मकान मालिक होने का कोई फ़ायदा मुझे वहाँ नहीं मिला। ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे मुझे ये लगा कि शायद ये सबके लिए है, इसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म, पावर का कोई इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। मैंने मकान मालिक होने के नाते वहाँ पे जाके जब बातें की उनसे, तो उन्होंने बताया कि सर आपका स्लॉट होगा तभी हम आपको दे पाएंगे। मैंने कहा कि मैं सिर्फ जानना चाहता था कि क्या ऐसी भी कोई चीज़ें हो सकती हैं कि हम पैरवी और पैसे से वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन मुझे जानकर खुशी हुई कि मैंने उन्हें फिर अपना स्लॉट दिखाया, मोबाइल नंबर बताया, तो उन्होंने जाके देखा और मुझे वैक्सीन के लिए बैठने के लिए कहा। और इत्तेफाक से मुझे तब जाकर ये पता चला कि एक वैक्सीन की जब बॉटल खुलती है तो वहाँ 10 लोग होने चाहिए, तभी वो बॉटल आपको इस्तेमाल की जाएगी। इत्तेफाक से जिस दिन मैं वैक्सीन के लिए वहाँ पहुँचा, उस वक्त 7 लोग वहाँ पहुँच चुके थे और 3 लोगों की कमी की वजह से बॉटल खोलने के लिए हमने 4 घंटे का इंतज़ार किया। मतलब हम 3 बजे वहाँ पहुँचे और तकरीबन 6:45 तक ये डिसीज़न नहीं हो पा रहा था कि हमें वैक्सीन इस स्लॉट की दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि 3 घंटा 45 मिनट के वेटिंग के बाद ये फ़ैसला हुआ, कोई फ़ोन पे बातें हुई और मुझे ये पता चला कि वहाँ ये बॉटल नहीं खोली जाएगी और मुझे वहाँ से सदर अस्पताल जहानाबाद भेज दिया गया। और मैंने सदर अस्पताल जहानाबाद में जाकर वैक्सीन ली। 2 लोग हम लोगों ने कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको मुझे और मेरी वाइफ को दिया गया। और वहाँ जो मेरे साथ के जो लोग थे 5, उनमें से 3 लोगों को घोसी भेज दिया गया और 3 लोगों को दूसरे सेंटर पे भेजा गया और 1 लोगों को बुलाया गया दूसरे दिन। ये दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा इतनी मेहनत से
58 किलोमीटर के वैक्सीन लेने के लिए जाता है, उसको आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर, दूसरे सेंटर से तीसरे सेंटर घुमाते रहते हैं और बोलते हैं कि वैक्सीन लो। मेरे जैसा खुद एक जो संसाधनों में कहीं कोई कमी नहीं थी, गाड़ी थी, मैं तुरंत चला गया। वो इंसान कैसे जाएगा जब आपने लॉकडाउन लगा रखा है? और वो इंसान बहुत मुश्किल से 3 घंटा 2 घंटा चल कर पहुँचा है वैक्सीन सेंटर पे। आप बताइए कि वो फिर 2 किलोमीटर का सदर अस्पताल कैसे पहुँचेगा जब उसके पास गाड़ियाँ नहीं होंगी और गाड़ियाँ नहीं चल रही। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जब मैंने एक पोस्ट किया था आज से बहुत साल पहले कि पेट्रोल पंप पे मैंने एक पोल पे देखा लिखा हुआ उसके पिलर पे कि पेटीएम करें, और दूसरे पोल पे लिखा हुआ है मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। सरकार का दिमाग ठीक नहीं है। आई थिंक सरकार की ब्लूप्रिंट में कहीं ना कहीं जाहिल लोग बैठे हैं। समझना होगा इस बात को कि आप एक तरफ लॉकडाउन लगाकर मुझे बोलते हैं कि जहानाबाद के स्लॉट में आप जाके वैक्सीन लगा लीजिए, और जब मैं जहानाबाद के लिए निकलता हूँ तो 3 जगह पुलिस वाले मुझे रोक कर ये पूछते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जा रहे हैं आप। और आप मुझे बताइए कि जब मैं उसको ये दिखा रहा हूँ कि मैं वैक्सीन की स्लॉट में मेरी बुकिंग है जहानाबाद के इरकी मोहल्ले के अंदर में, मैं वैक्सीन लेने जा रहा हूँ, तो वो मानता ही नहीं है। बहुत बहस के बाद कई आधे 1 घंटे बिठाने के बाद 3 बार ऐसा होता है कि 3 जगहों बहस कर कर मुझे वहाँ से निकलना पड़ता है। तो ये कैसी व्यवस्था है आपकी? किन जाहिलों के हाथ में ये व्यवस्था दी है आपने कि जब आपका स्लॉट जहानाबाद के 58 किलोमीटर, या तो आप ऐसा करिए कि आप 10 किलोमीटर के ज़्यादा स्लॉट बुक नहीं कर सकते, और अगर कोई इंसान वैक्सीन लेने के लिए जा रहा है, उसके पास कोई OTP के बाद आपका आया हुआ मैसेज है, तो पुलिस उसको नहीं तंग करनी चाहिए। आप उसको बताइए पुलिस को कि जो लोग वैक्सीन के लिए करंट डेट का मैसेज लेकर आते हैं उनको आप तंग नहीं कीजिए, और आप उनको 10 लोगों की बुकिंग मांग रहे हैं। तो हो सकता है कि अब मेरे जैसा इंसान ये सजेशन देगा लोगों को कि भाई जब भी जाना तो 5 लोग एक साथ जाओ, ताकि 5 लोग वहाँ मौजूद हैं, या 10 लोग एक साथ जाओ ताकि इंतज़ार ना करना पड़े। तो क्या आप एक गाड़ियों में 5 लोगों को जाने देंगे मास्क लगाकर? इस पर आपका कमेंट आना चाहिए सरकार की तरफ से। अगले एडिट करके कोई अगर लॉकडाउन किसी प्रदेश के अंदर में है तो इस तरह की व्यवस्थाओं में एडिटिंग की ज़रूरत है। एक और बात, हमें सीखना चाहिए कंपनीज से। जब कोई हम प्लेन की टिकट बुक कर रहे होते हैं और वहाँ हम प्लेन की टिकट 1 घंटा 2 घंटा पहले, जब हम वहाँ अपने बोर्डिंग के लिए नहीं पहुँचते हैं, हमने ऑनलाइन बोर्डिंग नहीं कराई होती है, तो 1 घंटा पहले फिर टिकट या तो हमें दिख रहा होता है कि आप टिकट बुक कर सकते हैं। अब मैंने उस आदमी से पूछा कि सर ये जो 3 लोग नहीं पहुँचे हैं, आप उनको कांटेक्ट करके पूछिए कि क्या ये लोग पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने जो वहाँ कंप्यूटर पे बैठा था उसने मुझे बताया कि सर, उसने कंप्यूटर को मूव करा और मुझे दिखाया कि सर देखिए ये जो नंबर्स हैं जो लोग नहीं पहुँचे, उनकी सिर्फ लास्ट मोबाइल की 4 डिजिट दिख रही है और हम इनको कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम डायरेक्ट आपके ऑफलाइन सेंटर पर, चूँकि मेरा ये गांव है, मैं 3 लोगों को 4 लोगों को मोटिवेट करके आकर रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ और आप उनको 10 वैक्सीन हो जाएगी और आप उसको इंजेक्ट कर दीजिए, हमारा वैक्सीन कंप्लीट कीजिए स्लॉट में। तो उस व्यक्ति ने जो वहाँ ऑफलाइन सेंटर पर हमारे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था, इरकी मोहल्ले जहानाबाद के अंदर में, उसने ये बताया कि हम कोई भी सेंटर से डायरेक्ट बिना स्लॉट की बुकिंग के हम नया रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। अब आप मुझे बताइए कि अगर नया रजिस्ट्रेशन देने का एक प्रावधान ऑफलाइन सेंटर के पास होता तो नए लोग तुरंत वैकेंट देखते और या तो अपॉइंटमेंट, 2-3 चीज़ें इसमें एडिटिंग की है। जैसे पॉइंट नंबर 1 कि आप या तो उसको मोबाइल विजिबल कीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट मोबाइल नहीं है कि उसकी विजिबिलिटी ना की जा सके। उस ऑफिसर को जो आपने बैठाया पुलिस कर्मियों के साथ, उसको विजिबल कीजिए, वो कांटेक्ट करके पूछे कि आज आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पॉइंट नंबर 2, एक इंसान 3 जगह 4 जगह स्लॉट बुक कर रहा है। दिमाग ख़राब हो गया है आपके व्यवस्थाओं का? आपको समझ नहीं है, अगर 3 जगह 4 जगह वो बुक कर देगा तो पहुंचेगा एक ही जगह। तो एक आधार कार्ड पर 2-3 जगह स्लॉट बुक नहीं होना चाहिए।
अगर वो व्यक्ति स्लॉट 2-3 जगह बुक करेगा तो पहुंचेगा एक जगह, फिर वहाँ भी 2 वैकेंट रहेगा। ऐसी स्थिति में पॉइंट नंबर 3 कि उसको कांटेक्ट करके ये पूछने की व्यवस्था कायम कीजिए कि अब वो बंदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। पॉइंट नंबर 4, ऑफलाइन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन ओपन कीजिए कि भैया अगर वो नहीं पहुंचा तो तुरंत ऑफलाइन सेंटर को, पदाधिकारी को ऐसे 2-3 वैक्सीन्स की एलिजिबिलिटी कायम करने की ज़रूरत है कि वो ऑफलाइन सेंटर पे कर ले। अगर आप इन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करते हैं, मशवरा नहीं लेते, पब्लिक मशवरा भी आना चाहिए कि और उनको ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, कमेंट में आ रही हैं, आप देख सकते हैं। तो जो उनके दिक्कतें हैं, जब हम ग्राउंड लेवल पे जा कर के इसका सर्वे करते हैं कि क्या परेशानी प्रैक्टिकल चीज़ों को गांव के आखिरी घर तक पहुंचाने में आ रही है, जब आप उसको देखते हैं तो अब किसी एग्जीक्यूशन की एडिटिंग में आपको आगे प्लान बनाने में आसानी होती है। तो मैं गवर्नमेंट से 2-3 जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ उस पर गवर्नमेंट ध्यान दे, और आप इस वीडियो के में जो आपको समस्याएं आ रही हैं, आप उस समस्याओं को वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि सरकार तक ये पैगाम अगले वीडियो में सीरीज़ में पहुंचाया जा सके। और आखिरकार मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि वैक्सीन से मत डरिए। वैक्सीन लेने के बाद सिर्फ 8 घंटे की बुखार का सिम्टम कुछ पेशेंट में है और कुछ पेशेंट में नहीं भी है। जैसे मुझ में कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड के हाथ में जहाँ वैक्सीन दी गई वहाँ दर्द था, बहुत गुनगुना हल्का सा दर्द था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कोई बहुत पेन ऐसा नहीं था कि उसको सहन ना किया जा सके। मेरी वाइफ को बुखार था और वो 8-10 घंटे रहा और फिर ख़त्म हो गया। 2 पैरासीटामोल उनको खाना पड़ा और इसके अलावा कोई मेडिसिन उनकी नहीं चली और शी इज़ नाउ वेल। और तीसरी बात कि वैक्सीन आज आप हंस के लीजिए या रो कर लीजिए, लेना आपको पड़ेगा। सरकार को किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे फ़्लाइट की टिकट बिना वैक्सीन सर्टिफिकेशन के इशू नहीं करनी चाहिए, ट्रेन की टिकट बिना वैक्सीन सर्टिफिकेशन के इशू नहीं करनी चाहिए, बैंक अकाउंट में जब आधार कार्ड मांगा जा सकता है तो बैंक के ट्रांजैक्शंस को स्टॉप कर देना चाहिए। विदाउट वैक्सीनेशन आप बैंक में इंटर नहीं कर सकते और बैंक के ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन के बगैर बैंक के ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, वैक्सीनेशन के बगैर ऑफिशियली जिनको सैलरी, जिस कंपनी में भी वो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी को डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, होल्ड पे डाल देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, वैक्सीनेशन के बगैर ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं करना चाहिए और ऐसे कई सरकारी प्रोग्राम पर रोक लगा देना चाहिए, जैसे जू विज़िट, जैसे ऑडिटोरियम में एंट्री, म्यूज़ियम के अंदर एंट्री बैन कर देनी चाहिए। कॉलेजेस के एडमिशन बैन कर देने चाहिए। जैसे ही आप मार्कशीट मांगते हैं उसके साथ साथ ही बच्चों से वैक्सीनेशन की, अगर वो 18+ का एडमिशन है और वैक्सीन एलिजिबल है वो वैक्सीन लेने के लिए और अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो एडमिशन के डॉक्यूमेंटेशन को यूनिवर्सिटी में सबमिट करते वक्त वैक्सीनेशन को लाजमी कंपलसरी कर देना चाहिए। ये सारे सोर्स अपनाने की ज़रूरत है वैक्सीन को हर तक पहुंचाने के लिए। सख्ती ज़रूरी है वैक्सीन को दिलाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आधे लोग वैक्सीन लेकर हम डिफेंसिव हो रहे होंगे और आधे लोग वैक्सीन नहीं लेकर ऑफेंसिव हो रहे होंगे कोरोना को लेकर के। तो मुझे यकीन है कि वैक्सीन को जो लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच है सरकार का वो आएगा, और जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वैक्सीन में वो आपने क्या किया है कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे की वीडियो में हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे। थैंक यू।